हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2023। जी हाँ, वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों पे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको प्रदान किया गया, उसकी विशेषता क्या रही और उसके अलावा नोबेल पुरस्कारों का इतिहास क्या रहा है, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उनको हम जानेंगे। तो नोबेल पुरस्कार, जिन्हें हम दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कारों के रूप में वर्णित करते हैं, तो ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये पहली बार दिए गए थे वर्ष 1901 में। कब दिए गए थे? तो वर्ष 1901 में पहली बार प्रदान किया गया था इन नोबेल पुरस्कारों को। लेकिन इससे जुड़े कुछ और पॉइंट हैं जिनको हम जानते हैं। ये नोबेल पुरस्कार आखिर मिलता किसको है और कब से इसके बारे में परंपरा की शुरुआत हुई। तो सबसे बात करें पहले, ये नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किसके? तो अल्फ्रेड नोबेल। अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन? तो ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक, कहाँ के? स्वीडन के वैज्ञानिक, और उसके अलावा एक बिजनेसमैन, यानी कह लीजिए एक व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने वर्ष 1895 में अपनी वसीयतनामा में ये कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात जो मेरी संपत्ति है उसे मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए और मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को ये धनराशि प्रदान की जाए। और इनकी जब 1896 में मृत्यु होती है तो 1896 में इनकी वसीयतनामा के अनुसार इन पुरस्कारों की स्थापना की जाती है। तो कहे कि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। जबकि ये पुरस्कार पहली बार कब दिए गए, तो ये पुरस्कार दिए गए पहली बार कब, तो कह लिए 1901 में। और तब से लेकर के अब तक प्रति वर्ष 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को पुण्यतिथि पड़ती है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। अब मुख्यतः इन पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में की जाती है और दिसंबर माह में 10 तारीख को ये पुरस्कार विजेताओं को प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये तो इसके कुछ इतिहास की बात हुई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो वो 6 क्षेत्र कौन है जिनमें ये नोबेल पुरस्कार मिलते हैं? तो हम बात करें, ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। दूसरा हम कहें भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कह लीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में। तीसरा हमको याद रखना है रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चौथा हमको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा हमें याद रखना है शांति के क्षेत्र में। जबकि छठवां हमें याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। लेकिन कुछ और बेसिक बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन जब ये पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था तो ये मात्र 5 क्षेत्रों में दिया गया। तो 1901 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1901 से लेकर के 1968 तक ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किया गया। लेकिन 1968 में एक और पुरस्कार इसमें जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र का, और अर्थशास्त्र का पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया 1969 में। तो हम कहें वर्तमान में कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। लेकिन प्रारंभ में ये कितने क्षेत्रों में? तो प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में। 5 कौन कौन? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति। और सबसे अंत में शुरू हुआ कौन? अर्थशास्त्र का पुरस्कार स्थापित हुआ 68 में, लेकिन प्रदान किया गया कब? 1969 में।
उम्मीद करते हैं ये पूरा पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। तो अब प्रश्न है 2023 के पुरस्कारों में। तो कह रहा है कि वर्ष 2023 में नोबेल का भौतिकी पुरस्कार किसे प्रदान किया, यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2023 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। और वो 3 वैज्ञानिक कौन है, तो फ्रांस के हैं पियरे एगोस्टिनी, जबकि हंगरी की हैं फेरेंक क्रॉस, और फ्रांस के हैं एनी एल ह्यूलियर। कौन कौन, तो एनी एल ह्यूलियर, फिर फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। तो ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो केमिस्ट्री यानी रसायन का नोबेल पुरस्कार भी वर्ष 2023 में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। कितने वैज्ञानिकों को, 3 वैज्ञानिकों को। कौन कौन, तो फ्रांस के मैगी जी बावेंडी को, अमेरिका के लुई ई ब्रूस को, और फिर रूस के एलेक्सी एकिमोव को। और इनको क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। अगर थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें तो हम रसायन यानी रस की बात करें तो रस किसमें, मैगी, तो मैगी जी बावेंडी। उसके अलावा लुई, तो लुई को याद करिए सुई, और ब्रश को याद करिए ब्रश। तो कहें ना कि सुई और ब्रश में क्या होता है, रसायन। तो कहें लुई ई ब्रूस, मैगी जी बावेंडी और एलेक्सी एकिमोव, ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको क्वांटम डॉट की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कर रहा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में 2 के लिए चिकित्सकों को प्रदान किया गया है, और इनको कोविड-19 का mRNA टीका विकसित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये 2 कौन चिकित्सक हैं, तो एक हैं अमेरिका के ड्रू विशमैन और दूसरी हैं कैटालिन कारिको। कहाँ की, तो हंगरी मूल की कैटेलिना कारिको और ड्रू विशमैन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको थोड़ा याद करते हैं। यहाँ शब्द लिखा है विशमैन, तो विष से याद करिए विष, और जब कोई विष खा लेता है तो किसके पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है। जबकि अगर कोई आपको कुछ काट ले तो भी आप किसके पास जाते हैं, चिकित्सक के पास। तो विशमैन को मिला है चिकित्सा में, और कैटलिन कारिको को भी मिला है चिकित्सा में। तो 2 लोगों को किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब तक जो हमने बात की, तो हम कहें फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को ये अवार्ड मिला, तो फिजिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड कितने लोगों को, तो 3 लोगों को ये फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। जबकि रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को, 2 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों की शुरुआत का भी क्रम होता है। सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जाता है मुख्यतः चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। उसके अगले दिन मुख्यतः घोषणा होती है भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की। उसके बाद मुख्यतः अगले दिन घोषणा होगी रसायन की। उसके बाद साहित्य के पुरस्कार की घोषणा होगी। उसके बाद शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी, और सबसे अंत में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो ये अलग अलग दिन में क्रम से ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पुरस्कार की। तो कह रहा है पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, तो इसको अब आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। हमने कहा पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 1901 में, और हमने कहा हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि पुण्यतिथि है किसकी, अल्फ्रेड नोबेल की। तो हम कहें ये पहली बार पुरस्कार कब मिला, तो 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कहे ना पहली बार यहां पे पूछा नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 3 बार एकमात्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की बात करें तो ये वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूरांट के द्वारा स्थापित हुआ था। किसके द्वारा, तो हेनरी ड्यूरांट के द्वारा
स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में। और ये 1863 में हेनरी ड्यूरांट के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था को 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, और दुनिया की एकमात्र संस्था है जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें, ये कहना कि रेड क्रॉस का काम तो आपदा या युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों की, या जो घायल लोग हैं युद्ध में या आपदा में फंसे लोग हैं, उनकी सहायता करने का काम करता है कौन, रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब, तो 8 मई को। तो कभी कहे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ यानी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थान, और इसको 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसको 2001 में इसके महासचिव कोफी अन्नान, कौन, तो कोफी अन्नान के साथ संयुक्त रूप से 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने पॉइंट है ना, इनको आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा है, नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो अब तक के इतिहास में नोबेल पुरस्कारों में सबसे कम उम्र में ये अवार्ड मिला है मलाला यूसुफजई को। तो मलाला यूसुफजई कौन, तो पाकिस्तान में महिला शिक्षा के अधिकारों, महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और इनको वर्ष 2014 में 17 वर्ष की आयु में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में, तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था कब, 2014 में 17 वर्ष की उम्र में। और ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कहिए, व्यक्ति कहिए। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो कहें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन, मलाला यूसुफजई। कौन है, तो ये पाकिस्तान में महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली, उनकी आवाज उठाने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से 17 वर्ष की अवस्था में इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम, यानी वही प्रश्न है जो रिपीट हो गया एक बार। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लिखा है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो हम बात करें इन नोबेल पुरस्कारों की, तो हमने कहा कि ये नोबेल पुरस्कार मुख्यतः 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, ये अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वेजियन समिति के द्वारा, किसके द्वारा, तो नॉर्वेजियन समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार हर साल ओस्लो में, यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और नॉर्वेजियन समिति क्या है, तो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति होती है। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति होती है, जिसे नॉर्वेजियन समिति के नाम से हम जानते हैं। और यही शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करने का काम करती है। जबकि कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। जबकि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये पूरे पॉइंट हैं,
देखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल कौन देता है, तो कई स्वीडन की कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जबकि शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन समिति के द्वारा दिया जाता है, जबकि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और अर्थशास्त्र का नोबेल, जबकि स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत यानी प्रारंभ की, तो जैसा कि अभी हमने बोला, जब नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए थे तो ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 6वां क्षेत्र जोड़ा गया कौन सा, तो इकोनॉमिक्स का, और ये क्षेत्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार की स्थापना हुई 1968 में, जबकि इसकी शुरुआत हुई कब, 1969 में। तो जब शुरुआत कहे तो 1969, स्थापना कहे तो 1968। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न दिया है 1979 में यानी 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एकमात्र महिला भारत से जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना, जिन्होंने अपना जीवन असहाय और गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला। अब भारत की महिला से थोड़ा सा इनको समझते हैं। तो मुख्यतः जो मदर टेरेसा हैं, इनका जन्म मेसिडोनिया में हुआ। कहाँ पे, तो मेसिडोनिया में हुआ, लेकिन वर्ष 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया, और इनको सबसे पहले कहिए 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया, जबकि उसके अगले ही साल 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न इनको मिला 1980 में, और उससे पहले 1979 में इनको शांति के क्षेत्र में क्या मिला, तो नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला लिया है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब महिला की बात हुई, अब यहाँ प्रथम भारतीय की बात करें। तो प्रथम भारतीय की बात करें तो वर्ष 1913 में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये सिर्फ भारत के नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जी हाँ, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू होने के बाद 12 वर्षों बाद यानी 1913 में पहली बार एशिया के मूल से यानी एशिया महाद्वीप से पहला कोई व्यक्ति था जिसे नोबेल प्राप्त हुआ, और वो थे कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत से तो है ही, एशिया मूल के भी पहले व्यक्ति पूछे तो कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है। जी हाँ, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला है कौन, तो मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी की बात करें तो इनको वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जबकि 1911 में इन्होंने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और ये पहली महिला हैं जिन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो लिखा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र के पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई 1969 में, और तब से लेकर के अब तक दो भारतीय हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले नंबर पे अमर्त्य सेन 1998 में, जबकि अभिजीत बनर्जी 2019 में। तो अभिजीत बनर्जी सबसे नवीनतम है अर्थात 2019 में, और पहले कहे तो अमर्त्य सेन कब, 1998। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों की बात।
अब बात करते हैं अगले पुरस्कार के बारे। तो अगला दिया है, अब तक हमने 3 क्षेत्रों 2023 का पढ़ा, कौन कौन? भौतिकी का, रसायन का और चिकित्सा का। अब बात करते हैं 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया? तो 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये क्लाउडिया गोल्डिन कौन है? तो ये अमेरिकी मुल्क है ना, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक अर्थशास्त्री हैं और इनको श्रम बाजार सिद्धांत की, किसकी? तो कहिए श्रम बाजार सिद्धांत की खोज करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए 2023 का प्रदान किया गया क्या? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो कहें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। और ये क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ की? तो अमेरिका की महिला हैं और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये कह लीजिए कि एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, नरगिस मोहम्मदी जिन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किस देश की हैं? तो नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इन्होंने ईरान में महिला अधिकारों के लिए काले आवाज उठाने के लिए जाना जाता है और ये 51 वर्षीय महिला जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 31 वर्ष जेल में व्यतीत किए हैं और ईरान में महिलाओं के लिए संरक्षण, उनके अधिकारों के लिए मांग करने के लिए जानी जाती हैं और इनको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? तो नरगिस मोहम्मदी। ऐसे कहिए, नरगिस को याद करिए, नर्स, और नर्स का काम क्या होता है? शांति स्थापित करना। तो हम बात करें नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की रहने वाली हैं, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी एक संस्था है डिफेंडर फॉर ह्यूमन राइट्स सेंटर, कह लिए ना, डिफेंडर ऑफ, क्या है? डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, ह्यूमन राइट्स सेंटर, जिसके लिए ये कार्य करती हैं। तो कहे ना, ये नरगिस मोहम्मदी किस संस्थान से संबंधित हैं? तो डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर से, जिसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तेहरान। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शिरीन एबादी। कौन है? शिरीन एबादी। और शिरीन एबादी इसके अध्यक्ष, जिनको 2003 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो कहेगा डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तेहरान में। कब बना था? 2002 में। इसके अध्यक्ष कौन है? शिरीन एबादी। और उसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसकी उपाध्यक्ष हैं नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है कि 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है जॉन फासे को। किसको? तो जॉन फासे को। और जॉन फासे ये नार्वे के एक साहित्यकार हैं। कहाँ के? तो नार्वे के साहित्यकार जॉन फासे को दिया गया है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो कहना कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रामानुजन श्रीधर। तो रामानुजन श्रीधर ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अब बात करें हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इनको 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्न में से किसकी खोज की थी? हाँ जी, तो नोबेल पुरस्कार जिनकी याद में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की। तो डायनामाइट की खोज किसके द्वारा? तो कहें अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। कहिए ना, अब परमाणु बम की खोज किसने की? तो कहे ओपेनहाइमर ने। और हाइड्रोजन की
की बाद केवेंडिश के द्वारा और रेडियन की खोज किसके द्वारा, तो मैडम क्यूरी के द्वारा। तो ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। अब बात करते हैं थोड़ा भारतीयों के बारे में जिन्होंने अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो इनको मिला था 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। जबकि 1930 में सीवी रमन को मिला। किसको मिला, सीवी रमन को मिला। किसके क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। जबकि बात करें 1968 में, तो हरगोविंद खुराना को, किसको, तो हरगोविंद खुराना को अवार्ड दिया गया था नोबेल का। किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। जबकि बात करें 1979 में, तो अभी आपने पढ़ा मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया था। और मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया था शांति के क्षेत्र में। जबकि 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो कहे ना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब ये अवार्ड मिला, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 में। किस क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में। जबकि 1998 में अमर्त्य सेन को मिला। किसको मिला, अमर्त्य सेन को मिला। और इनको किस क्षेत्र में मिला, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। जबकि 2009 में बात करें तो वी आर रामाकृष्णन को, किसको, तो वी आर रामाकृष्णन को मिला। और इनको रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला। जबकि 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। किसको मिला, कैलाश सत्यार्थी को। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। जबकि 2019 में अभिजीत बनर्जी को, किसको मिला, तो अभिजीत बनर्जी को ये अवार्ड मिला। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में मिला, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब ये तो अब तक के भारत के विजेता हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कहे पहले भारतीय, तो पहले भारतीय कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। पहली महिला की बात करें तो मदर टेरेसा। भौतिकी के क्षेत्र में तो सीवी रमन। और कहें रसायन के क्षेत्र में पहले कौन, तो वी आर रामाकृष्णन। चिकित्सा के क्षेत्र में तो हरगोविंद खुराना की बात करें। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले की बात करें तो कौन, अमर्त्य सेन। तो ये अब तक के जितने भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनके बारे में विवरण। तो ये पूरा पॉइंट था नोबेल पुरस्कार 2023 और नोबेल पुरस्कारों के इतिहास से संबंधित। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।